बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक से। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स है। सबसे पहले हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका पहला टॉपिक फिर डिस्कस करना है हम लोगों ने। सबसे पहले वेक्टर की बात करते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज वेक्टर? द क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर। फॉर एग्जांपल फोर्स है। फोर्स में आपको पता है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी आती है और फोर्स किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है। उसके अलावा वेट की बात करें तो वेट की भी तो मैग्नीट्यूड होगी और साथ साथ इसकी डायरेक्शन जो हमेशा वर्टिकली ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड आती है, तो इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है जो कि डाउनवर्ड होती है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन में जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है? सेम होती है। तो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब एक चीज आपके लिए जो डिस्टर्बिंग है वो है कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो याद रखिए बेटा, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको उसकी क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक हमारे पास फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स कितनी है? F15 न्यूटन। अब न्यूटन तो होगा ना इसका यूनिट, तो जो 15 है ये क्योंकि नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये फोर्स की क्या होगी? मैग्नीट्यूड। होपफुली आपको मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वेक्टर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर, एरो हेड एंड बार ऑन द टॉप। ये तीन मेथड है। लेटर को बोल्ड कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको समझ नजर आ रहा है कि आर वेक्टर हमारे पास, इसको बोल्ड कर दिया गया। दूसरा के पास मेथड है एरो हेड, ठीक है। हेड के ऊपर यानी कि एरो आप लोग ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। और लास्ट में बार ऑन द टॉप, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्या कर देनी है? बार ऐड कर देनी है। तो अमूमन आपके पास बुक्स जो है वो यूजली ये वाला जो है सिंबल यूज करती हैं, तो आप तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों जो है वो आपके ठीक हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से हम लोगों ने भी पढ़ा कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब इसमें आप इसको ऐसे प्रेजेंट करते हो मैग्नीट्यूड को, जिस भी आप लोगों ने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो आप इसको सराउंडिंग में क्या कर देंगे? इसके साइड पे बार लगा देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड का क्या आ जाता है? सिंबल आ जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकली कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड। तो ये आपके पास एक वेक्टर है जो ग्राफिकली आप लोगों ने प्रेजेंट करना है, तो आप देख लें कि वेक्टर के ऊपर आप लोगों ने टॉप के ऊपर हेड के ऊपर एरो डाल दिए, ठीक है। लाइक लेंथ जो है आपके पास, यानी कि यहाँ से लेकर टेल से लेकर हेड तक आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। टेल से लेकर हेड तक जो लेंथ होगी ना, इसको इसकी क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। लाइक मैं कहता हूँ इसकी लेंथ 5 मीटर है, तो बेटा जो 5 होगी ना वो उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और अगर हम इसकी एरो की बात करें तो एरो जिस भी जगह पे होगा वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर इस साइड पे आपके पास एरो है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? राइट साइड पे। अगर अपवर्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डायरेक्शन उसकी क्या है? अपवर्ड। तो बेसिकली जो एरो है वो डायरेक्शन को बताता है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, जो आपका बेसिक टॉपिक का सेकंड पार्ट आ जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो कि आपके राइट एंगल के ऊपर हो, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हो, जैसा कि देखते हैं कि वाई एक्सिस और एक्सिस पे जो लाइन आ रही है इसके जो मिड में एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो इसको क्या कहते हैं आप लोग? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं लाइंस, ठीक है, जैसे ये लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे आ रही है, तो जहाँ पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, जैसे एक लाइन ये इधर आ गई एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे आ गई, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी उसको क्या कहेंगे? इसका ओरिजिन कहेंगे। उसके अलावा हम इसको और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अ टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल सिस्टम इज नोन एज रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, तो ये 2D हुआ। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, तो ये बेटा आपके पास 3 डायमेंशन आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस एंड द अदर द वाई एक्सिस। अब ये देखें, ये वाली जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कह देंगे और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको आप लोग वाई एक्सिस कह देंगे। यूजली द एक्स एक्सिस इज टेकन एज द हॉरिजॉन्टल। जो हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर आप ले सकते हैं, ठीक है, जो एक्स एक्सिस आता है। और जो विद अ पॉजिटिव direction to the right and the y-axis as the vertical axis with the positive direction upward, ठीक है। अब इसमें देखें, अगर राइट साइड पे लेंगे तो पॉजिटिव एक्सिस की वैल्यू होगी और अगर अपवर्ड लेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वाई की वैल्यू होगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो हम लोग
डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में। हम देखें यहाँ पे आपके पास एक वाई एक्सिस आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। इस साइड पे आएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस साइड पे आएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाता है। तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें आपके पास 2 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई आ जाता है। इसमें देखें तो इसमें कोऑर्डिनेट बेटा आपके पास 3 है। एक हमारे पास एक्स हम लोग ने इधर ले लिया, वाई इधर आ जाएगा, और आपके पास ये सी इधर आपके पास आ जाना है। तीन डायमेंशन आपके पास, जिसको स्पेस कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो 3 डायमेंशन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर 3 आपके पास आ जाते हैं, एक्स वाई और जी, और 2 डायमेंशन में एक्स और वाई आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। याद रखिए बच्चों, वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल, जो कि आप लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि वेक्टर्स को हमेशा हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। लाइक हमारे पास गिवन 2 वेक्टर्स पी एंड क्यू एज शोन इन फिगर, देयर सम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस in such a way that tail of the head q coincide with the head of the vector p। अब इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं p और q। अब p और q को हम लोगों ने हेड टू टेल के अकॉर्डिंग कैसे ऐड करना है कि p वेक्टर का जो हेड है, जिस जहाँ पे एरो है, ठीक है, इसके जो आपके पास हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल, जो कि ये वाला पॉइंट है, ये आपस में कोइंसाइड करने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देख लें, वेक्टर को ऐसे ही आप लोगों ने ड्रा करना जैसे कि हैं ये वेक्टर p आ गया, ठीक है, और ये वेक्टर आपके पास q है। अब क्योंकि हेड टू टेल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर का जो आपके पास हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल से मीट करना चाहिए, तो इस वेक्टर को उठा के हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही यहाँ से उठाना है इसको और यहाँ पे क्या कर देना, प्लेस कर देना। इससे क्या होगा कि जो सेकंड वेक्टर का हेड होगा, ठीक है, वो ऊपर, और जो उसकी टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल हेड के साथ क्या कर देगी, मीट कर देगी। अब इसके ऊपर आप लोगों ने इसको क्या करना है, एक और वेक्टर ड्रा करना है जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है, जो कि बेसिकली इसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इसका आंसर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आगे पढ़ते हैं हम। नाउ इफ वी ज्वाइन द टेल ऑफ पी टू द हेड ऑफ द क्यू, द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ पी टू द हेड ऑफ द क्यू विल रिप्रेजेंट द वेक्टर सम p प्लस क्यू इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये आपके पास जो ये वाली लाइन है, यहाँ से जो आप लोग लाइक वेक्टर क्यू के टॉप से, ठीक है, ओरिजिन किसके ओरिजिन, p के ओरिजिन, यानी जहाँ से स्टार्ट लिया है, इसको अगर हम लाइन को क्या करते हैं, मीट करवाते हैं इन दोनों लाइंस को, तो ये जो आपके पास आता है रिजल्टेंट वेक्टर या एक थर्ड वेक्टर जो आता है, ये आपको क्या करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। लाइक दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल ऑफ द वेक्टर एडिशन। इसी एडिशन के मेथड को आप हेड टू टेल मेथड कहते हैं। दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर। अब ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि हेड टू टेल रूल की मदद से आप कितने वेक्टर का सम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा बेटा, किसी भी नंबर को आप लोग लाइक हमने 2 फोर्सेस को ऐड किया, 2 वेक्टर्स को ऐड किया, तो आप इससे ज्यादा भी वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। द आंसर इज द सेम रिजल्ट and are as indicated by the blue line, therefore we can say that p plus q is equal to q plus p। आप लोग इसको ऐसे ऐड करें या इस साइड पे ऐड करें, दोनों का आंसर जो है वो क्या आएगा, वो सेम आएगा। अगर आप इसको फर्स्ट वेक्टर मानते हैं तो फिर ये सेकंड वेक्टर होगा, अगर ये फर्स्ट वेक्टर है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड, लेकिन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ। जो हमारा क्या है रिजल्टेंट, अगर आप इसके फर्स्ट 5 अल्फाबेट देखें तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एक रिजल्ट। इसका मतलब ऐसा वेक्टर जो कि आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अ सिंगल वेक्टर विच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि सिंगल वेक्टर होगा, लेकिन इसका रिजल्ट वही आएगा जो कि ओरिजिनल वेक्टर को ऐड करने के बाद आता है। लाइक हमारे पास ये वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इसके वालों ने थर्ड वेक्टर हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग क्या किया, ऐड कर दिया। अब इसका वही रिजल्ट आएगा जो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपको इन दोनों वेक्टर्स का क्या करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, कि अगर आप लोगों ने 2 वेक्टर को सेपरेट करना है, माइनस करना है, तो कैसे करेंगे। द वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद द विद डायरेक्शन इज अपोजिट। इसमें क्या होगा कि आप लोगों ने वेक्टर्स को ऐड ही करना है, ठीक है, लेकिन उसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। लाइक to subtract vector u from vector v, reverse the direction of v and add to u। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर को u सपोज कर लें, ठीक है, हमारे पास ये लेट सपोज ये u वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होनी थी, लेकिन अब आपने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जब v की डायरेक्शन को रिवर्स किया v वेक्टर की, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे इन दोनों को हम लोग जेंडर वेक्टर के जरिए ऐड भी करें, तो इसका जो सम आएगा वो किस तरह आएगा, जैसे देखें फर्स्ट वेक्टर u प्लस जो सेकंड वेक्टर था वो v था, लेकिन सर माइनस था, तो यहाँ पे क्या आ जाना है, माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो u माइनस v। इसी तरह अगर आप लोगों ने किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसकी डायरेक्शन को बेसिकली आप लोगों ने क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। एक वेक्टर ये है, दूसरे वेक्टर की जो डायरेक्शन रिवर्स करेंगे उसका साइन माइनस आ जाएगा, तो u में से ये v क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह वेक्टर की सब्ट्रैक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा।
व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर क्वांटिटी आंसर विल बी वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और मास की एक स्केलर क्वांटिटी। जब वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? मोमेंटम, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसके बाद देखें, द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड अ नंबर। कोई भी वेक्टर हमारे पास ये है और उसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जो क्योंकि नंबर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। और कंडीशन क्या है कि एन की जो वैल्यू वो जीरो के अलावा हो, यानी कि जीरो से ग्रेटर हो। इज डिफाइंड एज टू बी अ न्यू वेक्टर एन ए। अब जैसी बात है, ए वेक्टर को एन से मल्टीप्लाई करोगे, नया वेक्टर बनेगा जो कि एन ए होगा। हैविंग द सेम डायरेक्शन एज वेक्टर ए बट मैग्नीट्यूड एन टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि ए वेक्टर लाइक मैं कहता हूँ 5 है, ठीक है। तो 5 न्यूटन फोर्स होगी। अब आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे स्केलर क्वांटिटी से, तो लाइक मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यही बात उसने बताई कि जब आप उसको वेक्टर के साथ स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव नंबर। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको आंसर कैसे मिलेगा हमारे पास, अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर देन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स, तो उसमें इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। लाइक यहाँ पे देखें, एक वेक्टर हमारे पास जिसका वी वेक्टर, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है वो -2 वी वेक्टर है, ठीक है। तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लें कि डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, जो कि बड़े वेक्टर की थी। तो इन दोनों को आप लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या हो गया? -1/2, यानी कि हाफ हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है आपका। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो किसी भी डायरेक्शन में, जो कि आपके पास वहां पे गिवन होगी। जैसा अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो वेक्टर का हमें पता है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी जो है वो डायरेक्शन आ जाती है। यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? वेक्टर की मैग्नीट्यूड। लाइक इसके अगर हम यूज देखें तो इट इज यूज टू प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये किस लिए यूज होता है हमारे पास? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करने के लिए? प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये आपके पास वेक्टर्स गिवन है कुछ, जिसमें 3 डायमेंशन में हमें दिखाया गया है। एक एक्स है, दूसरा वाई है, और तीसरा जी है। तो एक्स की जो आपके पास एक्सेस की डायरेक्शन है वो हम लोग आई से प्रेजेंट करेंगे। वाई की डायरेक्शन जो हम लोग जे से प्रेजेंट करेंगे, और जो जी के लिए यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है वो के है। तीसरा, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, और जेड के लिए के। ये 3 यूनिट वेक्टर आपके लिए यूज होते हैं इन उनके डायरेक्शन को प्रेजेंट करने के लिए, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में, क्योंकि आगे चल के ये कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो आप बच्चों ने इसको लाजमी अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और याद करना है। नल वेक्टर, जैसा कि नाम से पता चल गया कि एक जीरो वेक्टर होगा। नल वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ऐसा वेक्टर जिसकी जीरो मैग्नीट्यूड हो और उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी उस डायरेक्शन में भी? आंसर आपके पास का क्या आएगा? जीरो आएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें, सम वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वैल्यू इज अ नल वेक्टर। सम वेक्टर मतलब एक हमारे पास वेक्टर है, उसी के साथ आपका जो है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों की एडिशन लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। देखिए ए प्लस, हो दोनों ऐड रहे हैं लेकिन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो माइनस ही हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस आ जाना है, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा है इक्वल वेक्टर। जैसा कि नजर आ रहा है नाम से कि ऐसे वेक्टर जो कि इक्वल होंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स ए और बी
कब हम उनको कहेंगे इक्वल वेक्टर्स हैं, जब कंडीशन क्या है कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। फिर रिपीट करता हूँ, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ द इनिशियल पोजीशन। तो उनकी इनिशियल पोजीशन इसमें जो है वो मैटर नहीं करती कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कहेंगे कि वो इक्वल वेक्टर है। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमारे पास लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। और लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड भी इस पॉइंट के ऊपर उन दोनों की सेम आ रही है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। इसके बाद अगर इसकी एग्जांपल लें तो पहले वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू ईच अदर। तो वही बात कि ऐसे वेक्टर जो कि पैरेलल होते हैं, जैसे देखें जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द मोशन के बिटवीन जो डिस्टेंस रहे वो हमेशा सेम रहे। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखें डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक देखें तो डिस्टेंस सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को आप क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी यूज होना है बार बार। वो है आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर क्या होते हैं, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ऐसा वेक्टर जिसको उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ड्रा करना क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि 90 के एंगल के ऊपर, राइट एंगल के ऊपर आप लोगों को इसको क्या करना है, ड्रा करना। लाइक हमारे पास एक वेक्टर ये था ए, इसके हम लोगों ने एक एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट्स का ड्रा कर लिया, एक्स कंपोनेंट, दूसरा क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट। तो इस वेक्टर के जो ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने ड्रा किए हैं, इनको आप लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना आ रहा है, वो 90 का आ रहा है। इसके बाद देखें तो हम कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन गिवन डायरेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, कॉन्सेप्ट भी है, कि जो कंपोनेंट वेक्टर होता है वो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसी उसी डायरेक्शन में। जैसे हम देखें ये वेक्टर हमारे पास ये है, तो इसकी डायरेक्शन में आपके पास ये आपके पास कंपोनेंट ड्रा हो रहा है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स कौन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू को क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू को क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। तो यही इसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखें, तो लेट देयर बी अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी मेकिंग एंगल थीटा। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ओ से लेकर पी तक, जो जिसके बिटवीन कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। उसकी लाइन जो है वो क्या है, ओपी। विद एक्स एक्सिस ड्रॉ प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ओ पी ऑन एक्स एक्सिस। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास ओ पी लाइन के ऊपर आप लोगों ने इसे प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि क्या होगा, यहाँ पे एम तक, ठीक है। यानी कि ये जो पोजीशन ड्रॉ करेंगे वो एम पॉइंट तक होगा, जिसको आप लोग क्या कहेंगे, ये ओ आपके पास एम लाइन आ जाएगी जो कि एक्स एक्सिस पे होगी। उसके बाद एंड प्रोजेक्शन ऑन ओ एन वेक्टर ओ पी ऑन वाई एक्सिस। तो ओ पी से आप लोगों ने प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस के ऊपर, जो कि क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एन, ठीक है, जो कि पी एन बनती है। और वाई एक्सिस पे देखें तो क्या बन जाएगी, ओ एन। नेक्स्ट देखें, लेट देयर बी अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस ड्रॉ प्रोजेक्शन। इसके बाद देखिए तो बेटा आपके पास आ जाएगा कि बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे हम देखें तो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड था वो दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मीट करना चाहिए था। अब ये फर्स्ट वेक्टर था हमारा, लेट्स सपोज इसमें, तो ये दूसरा आपके पास जो है वो इसमें इसके कंपोनेंट हम ड्रा कर ले, इसको यहाँ से उठा के आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये हमारे पास ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, इसको उठा के यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ड्रा करने के बाद ये सेकंड वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे आपने इसके ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर समझने की, रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि ए आपके पास किसके वाला आएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब जो हमारे पास जनरल कंपोनेंट के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ली जाती हैं वो क्या आती है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जो कि हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो होपफुली बेटा ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अभी हम लोगों ने चीज डिस्कस की वो ये है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या किए हम लोगों ने, ड्रा किए। इस कॉन्सेप्ट में हम ये चीज सीखेंगे कि हमारे पास अगर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उससे आप लोग वेक्टर को कैसे निकालेंगे। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पिछले टॉपिक में हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं।
अब ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो आप उससे वेक्टर को कैसे डिटरमाइन करोगे, वही डायग्राम आप लोगों ने यहाँ पे रिपीट करनी है। इधर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर आर शोन एज शोन आर गिवन, वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास लेट्स सपोज ये दो वेक्टर्स की कंपोनेंट्स गिवन है जो कि वाई एक्सिस पे है और दूसरा के पास क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो आपने इसके जो है वो वेक्टर को फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस फैक्टर को यहाँ से उठा के आप लोगों ने यहाँ पे इसी डायरेक्शन में बना देना है ताकि हेड टू टेल यहाँ पे वैलिड हो जाए, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जिसमें आप लोग ये राइट एंगल ओ एम पी बनती है हमारे पास, ओ एम पी, क्योंकि इसमें एक ही आपके पास एंगल है तो इसको इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज में देखें तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, ओ से पी आ रहा है, ओ से एम आ रहा है बेस पे, और एम से पी क्या आ रहा है किसमें, परपेंडिकुलर में। आप यहाँ पे पुट कर दें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ पी का स्क्वायर, बेस आ जाएगी ओ एम का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आ जाएगा एम पी का स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट कर दें तो ओ पी के लॉन्ग कौन सा वेक्टर है हमारा, जो जनरल वेक्टर है ए आ जाएगा, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर आ जाना है। वो एम के लॉन्ग कौन सा है, ए एक्स, ठीक है। अब क्योंकि आई का स्क्वायर लेंगे तो वो वन हो जाता है, तो डेट से यहाँ पे आई को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर, इसी तरह ए वाई, तो उसी तरह जे का स्क्वायर जो होता है वो वन होता है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी जगह, ए वाई का स्क्वायर। अब इसके हमें क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए थी, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ए एक्स के प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास इसकी जो है वो क्या है, वेक्टर की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब आप देख लेंगे कंपोनेंट्स की मदद से आप लोग क्या निकाल रहे हो, वेक्टर को ड्राइव कर रहे हो। अगर हम लोगों ने एंगल निकालना है तो टेन थीटा आपको पता है बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अवर बेस। तो परपेंडिकुलर ये हमारे पास एम पी, और बेस क्या है हमारे पास ओ एम, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ओ एम आ जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि राइज अवर रन। तो ये राइज है यानी कि अपवर्ड जा रहा है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रन, ठीक है। ये बेसिकली स्लोप का फॉर्मूला आता है, राइज अवर रन, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वाई डिवाइडेड बाय एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहीं पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी एम पी डिवाइडेड बाय ओ एम। तो एम पी के लॉन्ग कौन सा आपके पास कंपोनेंट आ रहा है, आपके पास एम पी के लॉन्ग कौन सा है, ए वाई, ठीक है, और ओ एम के लॉन्ग कौन सा है, ए एक्स। तो इस तरह आपके पास थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। जब आप थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो इसकी मदद से आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आपके पास जो वेक्टर का फर्स्ट टॉपिक का, उसमें है पोजीशन वेक्टर। तो ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। द पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की जो है वो क्या करता है, लोकेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा। जैसा आप जो है वो ओरिजिन क्या होगा, लाइट्स आप लोगों ने जाना है कॉलेज, तो कहाँ से जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं, तो घर आपका जो है वो क्या होगा, ओरिजिन। तो आप अपने घर से किसकी पोजीशन बता रहे होंगे, कॉलेज की। लाइक आप लोग यहाँ पे जो है वो इस पॉइंट की जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, पोजीशन शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने ओ से पी तक एक वेक्टर ड्रा किया, अब पी की आप लोगों ने पोजीशन कैसे शो करनी है, कि आपने इधर से एक्स कंपोनेंट को एक्सटेंड करना है और इधर से आप लोगों ने वाई कंपोनेंट को एक्सटेंड करना है। यहाँ से एक पोजीशन यहाँ पे ड्रा करेंगे, ये जो चीज आपको शो करेगी ये इसके वाई कंपोनेंट को शो करेगी, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस शो करेगी। और ये आपके पास जो है ये किसको शो करेगी, ये एक्स कंपोनेंट को, ठीक है, या एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। तो ये एक्स पहले आ जाएगा, ठीक है, लिखने का मैटर होता है हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं। और ये आपके पास किधर आ जाएगा, सेकंड पे, जो कि क्या आना है, बी। इसके बाद देखें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द ओरिजिन एंड द हेड विद पॉइंट पी ए बी। यही बात कि इसको आप लोग कैसे प्रेजेंट करोगे, यहाँ से यहाँ तक लाइन को ड्रा करना है, हेड पोजीशन यानी कि जिस पोजीशन को आप प्रेजेंट करना चाह रहे होंगे, और इसके साथ ये उसके क्या आ जाएंगे, कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जो कि एक्स और वाई के आते हैं। The projections of position vector are on the x and y axis are the coordinates a and b and they are the rectangular component। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इधर से पोजीशन आप ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ से पोजीशन ड्रा करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, तो यही आपके क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें अगर आप देख लें यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, यहाँ पे देख लें एंगल दोनों के बिटवीन कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे, वो वेक्टर आर। तो इसके अगर आप लोग देखें दो एक्सिस हमारे पास, एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे।
ए आई इज इक्वल ए आई प्लस बी जे। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो ए आई का स्केयर प्लस बी जे का स्केयर आ जाना है, तो वो क्योंकि आई का स्केयर 1 हो जाएगा तो जस्ट ए का स्केयर आ जाएगा और बी का स्केयर आ जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये आपके पास इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकल आनी है। अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल में यानी कि एक्स वाई और जी प्लेन आ जाते हैं तो फिर उसमें आप लोग ए आई प्लस बी जे आगे सी के यानी कि थर्ड जो जी एक्सिस होगा उसको आप लोग ऐड कर दोगे, और इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे उसकी जो है वो रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेना है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेनी है। आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो होपफुली ये पोजीशन वेक्टर को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इससे एलिमेंट कोई भी क्वेश्चन जो हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।